यार ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या तुमको भी लगता है कि हनुमान ने सिर्फ लंका जलाई थी? इंडिया में हर दूसरा बंदा देश जलाना चाहता है। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये वही लोग हैं जो मूतने के बाद ना झाड़ते नहीं। अरे भैया पेशाब करने के बाद झाड़ लिया करो, नहीं तो चड्डी गंदी हो जाएगी। चड्डी साफ रहेगी तभी तो देश साफ करेंगे। खुद की चड्डी गंदी है तो देश गंदा करने पर लगे पड़े साले। ये जितने भी लौंडे हैं ना जो दंगे में खुशी खुशी जाके नारे मारते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं। तुमने जाकिर भाई का वो शो देखा था ना, हक से सिंगल? इन पे लागू नहीं होता। ये हक से सिंगल नहीं है, ये शक्ल से सिंगल है। और मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये वही लोग हैं जिनको किसी ने बताया जरूर होगा कि लड़कियों से प्यार मत करो, हाथों से प्यार करो, क्योंकि लड़की साथ छोड़ देगी, हाथ साथ ही रहेंगे। तो भैया इन हाथों को प्रणाम करने के लिए, माफी मांगने के लिए यूज करो, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। कितना मुश्किल है समझना। और जस्ट इन केस तुम उन नौजवानों में से हो जो इस दंगे में खुल के पार्टिसिपेट करते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाते हैं, तुमको प्यार से, दिल से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, टांगे उठाओ, हाथ नहीं। जिन बच्चों को बचपन में टट्टी करने के बाद अपनी गांठ होने नहीं आती थी, वो अब लोगों की गांठें जला रहे हैं। देख रहे हो प्रकोप देश का? देख रहे हो कलयुग में क्या हो रहा है? सुधर जाओ, मौका है अभी भी। आपकी फेवरेट होस्ट। देश के हालात बहुत ही नाजुक हैं। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जाके न्यूज पढ़ो, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो बातें नहीं करने वाला ड्यू टू सम रीजंस। बट आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हिपोक्रेसी इन इंडिया अगेन। और जी हाँ भाई बहनों, हमने इस बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई है, और अगर तुमने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके देखो। और सीरियसली अगर तुमने नहीं देखना जाके जरूर देखो, क्योंकि वो 2 वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि तुम बहुत अच्छे, सच्चे और काबिल नागरिक हो इस देश के। बट बाकी 2 वीडियो की तरह इस बार मैं कुछ हाईलाइट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। देश के हालात बहुत ही फनी है। तो यार ये ना एक पर्सनल स्टोरी है। अभी 3-4 महीने पहले हमारी गली में किसी लड़के की शादी हुई। फन फैक्ट, दोनों मेरे साथ फेसबुक प्रोफाइल पे एडेड है। और शादी के 3-4 महीने बाद ना वो जो दुल्हा था, जो लड़का था, वो अपने फेसबुक पे एक फोटो अपलोड मारता है, मान न्यू कार। और मैं कहा बहन की ऐसा क्या कर रहा है जो शादी के 3 महीने के अंदर ही गाड़ी निकाल रहा है? मतलब शादी का खर्चा हुआ होगा, हनीमून पे गया उसका खर्चा हुआ होगा, इतने खर्चों के बाद ऐसा क्या काम करता कि 3 महीने के अंदर गाड़ी निकाल दी बे। मैं दौड़ा मॉम डैड के पास गया, मैं कहा माँ वाह ये ऐसा क्या करता है, मुझे बताओ, मैं भी वही करेगा। यूट्यूब में वैसे कुछ नहीं आ रहा, साइकिल तो खरीद नहीं पा रहा हूँ मैं, ये गाड़ी कैसे खरीद रहा है? ये वही लौंडे होते हैं जो तुम्हें बताते हैं कि हाँ मुझे ये चीज मिली, और कैसे मिली ये सच कभी सामने नहीं आएगा। तो जब मुझे सच्चाई का पता चला, मैंने इसको मैसेज किया, ब्रो कांग्रेट्स, गाड़ी कैसे? हाँ ब्रो, मेरी बीवी जो है ना, उसका जो डैड है उसने हमें शादी का गिफ्ट दिया ब्रो, और वो मेरे से बड़े हैं ना ब्रो, तो मैं उनको मना नहीं कर पाया ब्रो। ऐसा नहीं कि मेरे पास गाड़ी नहीं, बट वो बड़े हैं ना तो मैं मना नहीं कर पाया ब्रो। उनका प्यार है ब्रो, मैंने मांगी नहीं थी ब्रो, उन्होंने दिया ब्रो। अबे साले कल तक तू साइकिल के पंचर रिपेयर करता था, आज अचानक से इतने कैसे पैसे आ गए कि तू गाड़ी निकाल रहा है? लिटरली मजाक नहीं कर रहा। उसका यही रिप्लाई था कि यार वो बड़े हैं ना तो उन्होंने शादी में गिफ्ट किया तो मैं मना नहीं कर पाया। बेसिकली ना मूवी की तरह समझो, एक होता फिक्शन, एक होता रियल। तो जो उसने बताया वो मूवी थी। इन रियलिटी सच्चाई ये होती है, मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता। अबे बचपन में साइकिल मारी थी, 2 थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल जाता, और मैं खुद इतना कमाता नहीं कि गाड़ी खरीद सकूं, बट फेसबुक पे कूल बनने का, फोटो डालनी गाड़ी के साथ, कूल बनने का, इसलिए मैं की तरह हरकतें करता रहा। उनका तो मन भी नहीं था देने का, मैंने जबरदस्ती मांग ली। वो गाड़ी सुनो तुमने, जहाँ आंख ना चले वहाँ लूट सही, वो प्यार मोहब्बत में मांग ली, दे दी उन्होंने। बच्चे की खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है भाई, मैं थोड़ी चलाऊंगा, वो भी तो बैठेगी ना साथ में। और यहीं पे उसके माँ बाप से जाके पूछ लो ना इस बारे में कि बेटे को गाड़ी कैसे मिली, तो पब्लिक में उनका जवाब कुछ अलग ही होता है। बे बेटा हम लोग तो पूरा दहेज सिस्टम के खिलाफ हैं, हमारा तो मानना है शादी 2 परिवारों का मिलन होता है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए ग्रैंड लेवल पे, ग्रैंड के ग्रैंड लेवल पे, आई मीन ग्रैंड टू ग्रैंड लेवल पे। ये गाड़ी वगैरह तो यार ये सब तो बात की बात है यार, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए। 2 जिंदगियों का मेल है शादी, बट सच्चाई कुछ और होती है। शादी वादी और मिलन तो अपनी जगह है, बट अगर तुम दहेज नहीं दोगे तो हम शादी नहीं कर सकते। अरे हमारी अपनी बेटी भी हमने भी दिया था ना, तो वसूलेंगे नहीं कहीं से, हमें फर्क नहीं पड़ता। लड़की सुंदर है, मल्टी टैलेंटेड है, हाईली स्किल्ड है, वी डोंट गिव अ फक। हमारा बेटा तो बचपन से चूतिया है। इज्जत तो पैसों से ही होती है ना, और गाड़ी होगी तभी तो लोगों को लगेगा वी आर रिच, उन्हें थोड़ी पता कहाँ से आए हैं। बट मैडम बच्ची ने MBA किया हुआ है,
अच्छी कंपनी में काम करती है, अच्छी खासी सैलरी है। देखो जॉब अब भी ठीक है, करना चाहे कर ले, बट शादी के बाद तो बच्चे होंगे, घर संभालना होगा ना। दहेज में गाड़ी चाहिए, और छोटी मोटी नहीं, मर्सिडीज, ठीक है, चलो मर्सिडीज नहीं, ऑडी तो कर लो, और ऑडी भी नहीं, चलो बाइक पे आ जाते हैं, हायाबुसा, बस खत्म, ठीक है, डन। और प्रॉब्लम ये नहीं कि ये सिर्फ बड़े बुजुर्ग और फैमिली मेंबर वाले कर रहे हैं या दूल्हा कर रहा है, लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती बे। उन्हें सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है एक शादी के दौरान, बट सब जानते हुए, पढ़े लिखे होने के बाद भी वो इस बात पे कुछ नहीं करती। और उनसे इस बारे में सामने सामने जाके बात कर लो ना, तो अगेन उनका भी एक पब्लिक रिप्लाई होता है जो पब्लिक सोसाइटी के लिए होता है। यार मैं क्या कर सकती हूँ यार, ये बड़े बुजुर्गों की बातें, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। आई नीड टू गिव रिस्पेक्ट, हमारी कल्चर, संस्कृति, सभ्यता। बट मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता यार, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है ना जहाँ पे लिटरली लड़कियों को लक्ष्मी का दर्जा तो मिलता है, बट उनकी बातें कोई नहीं मानता। और लड़की अगर तुम्हें अपनी शादी से पहले ऐसे डायलॉग देती है ना कि माँ बाप की इच्छा है, बड़े बुजुर्गों की बात है, सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये होती है कि टाइम टू टाइम लड़के वाले 4-5 बार दहेज की लिस्ट बदल चुके होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महंगा से महंगा सामान मिल सके। एंड पॉइंट पे दहेज की लिस्ट चेंज हो जाती है, और जब ये लिस्ट पूरी नहीं हो पाती लड़की वालों से, वो शादी कैंसिल करने पे आ सकते हैं। और लड़की के बाप चाहे जितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, एक क्रेडिट कार्ड के सेल्समैन की तरह नेगोशिएट करता है, सर थोड़ा सा कम कर दो सर, बेटी सर, बेटी एक और बेटी है सर, उस पर भी खर्चा करना ना सर, थोड़ा सा। अरे गाड़ी का कलर तो देखो, कौन सी गाड़ी का कलर हो गया, आप डिसाइड करो, मैं पैसा जुगाड़ता हूँ। हाँ ये किडनी बेच दी तुमने अपनी, अब मेरा एक लीवर खराब है यार, काम करो, मौत के बाद दिल बिचता क्या, देखना पूछना जरा। ओ बिट्टू के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी ना, बेच मार यार, बेच मार। छोटी वाली के लिए क्या करोगे? उसके टाइम पे मैं खुद को बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई तो खरीदेगा ना, काम कर लेंगे यार किसी के घर में, कोई दिक्कत नहीं। जब ये सारी चीजें तुम्हें पता होती है और तुम लड़की के माँ बाप से इस बारे में बात करो ना, तो उनका भी एक पब्लिक रिप्लाई होता ही होता है यार, ये बेटा देखो हम तुम लड़की वाले हैं, ऑल वी वांट कि हमारी बच्ची खुश रहे, जहां भी रहे खुश रहे, इससे ज्यादा जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मेरा घर बिक जाए, मेरी जिंदगी भर की सेविंग खत्म हो जाए, मैं रोड पे आ जाऊं, बट मेरी बेटी कुछ रहनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये तो सिर्फ एक पार्ट है सोसाइटी का यार। दूसरा पार्ट एजुकेशन। कुछ साल पहले की बात है, 2010-11 की बात है ये। मॉम डैड चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, बट मेरा मन नहीं था इंजीनियर बनने का, मेरे को पसंद नहीं इंजीनियरिंग, और मैं एनिमेशन करना चाहता था, मुझे मीडिया लाइन में ही जाना था। और बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि हाँ मुझे एनिमेशन करने दो, वहां मैं अच्छा करूंगा। जब ये बात उन्होंने मान ली तो ये बात काफी खानदान में ना फैल गई थी, और तब मेरी कजन सिस्टर आके मुझे बोलती, तू लड़का है ना इसलिए तुझे करने दे रहे हैं। ब्रो तू 11th में फेल कर गई थी, 12th में तेरी कंपार्टमेंट आई थी, तू करना चाहती थी नाच गाना, बट उसमें भी तू अच्छी नहीं थी। और ये भी होता ना कि तू नाच गाने में प्रैक्टिस करके अपने आप को बेटर बनाती, बट नहीं, तूने उस पर भी गिव अप मार दिया। तो प्लीज हाँ, ज्ञानी के साथ बकचोदी नहीं, नो बकचोदी विद ज्ञानी, #नो बकचोदी विद ज्ञानी। नाच गाना मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को वो पसंद नहीं था। कहाँ है तेरा वो बॉयफ्रेंड आज? जैसे तूने स्कूल पास किया, वो बंदा कॉलेज गया और तू घर पे बैठ गई, वो नई बंदी के साथ निकल गया और तू आज भी रोटियां बेल रही है। तो अपनी किस्मत ना हम लोग खुद चुनते हैं, इसमें लड़का लड़की का भेदभाव डाल के ना अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है ब्रो। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना, अगर तुम हिंदू हो तुम्हें साबित करना पड़ता है कि तुम सेक्युलर हो, और अगर तुम मुस्लिम हो तुम्हें साबित करना होता है कि तुम एक सच्चे देशभक्त हो। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे गरीबों को खाना मिले ना मिले, भिखारियों को हम लोग खाना दे ना दें, बट एक पत्थर की मूर्ति को हम जी भर के खाना चढ़ाते हैं। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें हम वोट कास्ट नहीं करते, हम अपनी कास्ट को वोट करते हैं। इंडिया में ना हर बंदा जल्दबाजी में, हर कहीं जाने की जल्दबाजी, बट कोई भी ना टाइम पे नहीं पहुंचता। इंडिया में अगर तुम पुलिस वाला देखते हो ना, तुम अपने आप को सेफ फील करने की जगह पे तुम नर्वस हो जाते हो कि साला पकड़ के मारे ना। इंडियन माँ ना चाहती है कि उसकी बेटी अपने पति को कंट्रोल में रखे, बट वहीं पे जब उसकी बहू उसके बेटे को कंट्रोल करती है ना, तो इस बात पे बुरा फील करती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिजर्व लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं डिजर्विंग लोगों से। और नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जज करो कि मैं रिजर्व पीपल के अगेंस्ट हूँ या रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूँ। आई सपोर्ट रिजर्वेशन, बट जो करंट सिस्टम में रिजर्वेशन है ना, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। अगर तुम्हें सपोर्ट देना है, तुम्हें लगता है इनको सपोर्ट की जरूरत है, जो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सब बराबर है और सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, बट आई डू अंडरस्टैंड जो इतिहास रहा है हमारा। तो अगर तुम्हें रिजर्वेशन देना है ना, स्कूल लाइफ पे दो, एजुकेशन दो उन लोगों को, 1st से लेके 12th तक फ्री कर दो। सब SC ST OBC गर्ल्स सबके लिए एजुकेशन फ्री रख दो। बट जैसे वो 12th पास करते ना, उनको उनकी काबिलियत पे अपनी जिंदगी चुनने दो, क्योंकि तुम्हारे रिजर्वेशन के सिस्टम में
तुम इक्वालिटी नहीं फैला रहे, तुम डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम कर रहे हो। अगर एक SC ST मेरे साथ मंदिर जा सकता है, मेरे साथ क्लब जा सकता है, मेरे साथ बैठ के खाना खा सकता है, तो भैया एजुकेशन में 2 लाइनें क्यों लगा रहे हो? इक्वालिटी कभी डिवीजन से नहीं आएगी, इक्वालिटी तभी आएगी जब हम सबको इक्वली ट्रीट करें। और इसी नोट पे आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आई नो बहुत सीरियस हो गया है और अगर तुम यहां तक टिके हो, आई लव यू। किसी ने मुझे कहा था कि पैसों से ना तुम सब कुछ खरीद सकते हो, और जस्ट इनकेस तुम यहां तक टिके हो ना, तो तुम लोग जवाब हो जो मैंने उसको दिया था। अगर पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं ना, तो एक लॉयल ब्रो खरीद के दिखा मुझे, और वो लॉयल ब्रो तुम हो। We are proud Sena, the strongest family of India, and Bro Sena is not about boys or girls, और Bro Sena इक्वालिटी है। अलग अलग धर्म के, अलग अलग देशों के लोग मुझे बैठ के देखते हैं। सो बेसिकली तुम कह सकते हो डिवाइडेड बाय रिलीजन, कास्ट, नेशनलिज्म, बट यूनाइटेड बाय क्या नहीं। तो अपना धर्म, अपना जेंडर ब्रो सेना मत घुसाया करो। ब्रो सेना इज ओपन फॉर ऑल जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो इंसानियत में यकीन करते हैं, जो शांति का प्रस्ताव रखते हैं, और जो हमेशा खुशियां बांटने में बिलीव रखते हैं। एंड जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी देयर। क्योंकि कल मैंने तुमसे बोला था पाकिस्तान और राजेश खन्ना, बट तुम सबके बहुत मिक्स कमेंट थे, तो अभी मैंने एक पोल डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, जाओ कास्ट योर वोट। समझ रहे? बेसिकली मैं तुम्हें वोट डालने का सिखा रहा है। काबिल लोगों को वोट दो, अपने कास्ट के हिसाब से वोट मत दो। जो सबका विकास करे उसको वोट दो, जो सबको बढ़ावा दे उसको वोट दो। तो वोट करना सिखा रहा हूं मैं तुमको। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पे मैं फालतू स्टोरीज डालता रहता हूं, कभी कर काम के भी डालता हूं। तो अभी के लिए तो आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार से के अलावा बच्चा नहीं कुछ और, ट्रेजेडी जो हो रही है एक ही है क्योर। लोगे तो देखे चलो, हंस के देखे थोड़ा, तुझको जब भी मिले टोपा थोड़ा मुस्कुरा के देख लो ना। ट्रेजेडी में कॉमेडी है, ट्रेजेडी में कॉमेडी है।